मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में उन राजपूतों के झूठ का पर्दाफाश होने वाला है जो अब तक सोशल मीडिया पर यादव समाज को बदनाम करने का काम कर रहे थे, जो यादव समाज के इतिहास को चुराने का काम कर रहे थे झूठे तथ्य और झूठे प्रमाणों के सहारे। ये लोग कभी यादव और अहिर को अलग बताते थे, ये लोग कभी कहते थे कि भगवान कृष्ण तो क्षत्रिय थे लेकिन तुम लोग यादव हो, फिर कभी ये लोग कहते थे कि नंद बाबा अहिर हैं और भगवान कृष्ण यादव हैं। मतलब इस तरह की झूठी झूठी बातें ये लोग समाज के अंदर फैलाने का काम कर रहे थे। हालांकि इन सब का जवाब तथ्य और प्रमाण के नाम पर मैंने अपनी वीडियोस में दिए हैं, सारे सबूत दिए हैं, सारे तथ्य दिए हैं। लेकिन आज की वीडियो अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि अब तक मैं बोल रहा था, यानी यादव समाज का कोई व्यक्ति बोल रहा था, लेकिन अब राजपूत समाज के व्यक्ति ने ही इन लोगों के एक एक करके झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इनकी बातें देखिए। इन्होंने ही राजपूतों द्वारा सारे गए झूठों का पर्दाफाश किया है। तो चलिए इस वीडियो। कई दिनों से आप सभी लोग देख रहे होंगे, जहां देखें वहां यादव जो असल में अहीर हैं, यादवा जो क्षत्रिय हुआ करते थे, जो यदुवंशी क्षत्रिय थे, उनके नाम को अपने पीछे लगाकर अपने आप को क्षत्रिय बताने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इस पर डिटेल में पता करेंगे कि कौन है यदुवंशी क्षत्रिय, असली में यदुवंशी क्षत्रिय कौन है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन सच जानने के लिए या सच्चाई पहचानने के लिए कोई यादव आके आपसे कहे कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं यदुवंशी क्षत्रिय हूं, तो आप उससे कैसे सवाल पूछ सकते हैं या क्या कर सकते हैं कि पता लगा लें कि वो असली क्षत्रिय है या कोई अहीर है जो अपने आप को राजपूत क्षत्रिय बताना चाह रहा है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज कराओ। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अब हम पता कैसे लगाएंगे कि यदुवंशी क्या कौन से क्षत्रिय हैं? हर जगह आप देखेंगे यदुवंशी 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 क्षत्रिय। यदुवंशी, अगर आप राजपूतों की क्षत्रियों का 36 कुल देखें तो उन 36 कुल में से एक भी वंश यदुवंशी नाम का नहीं है। तो फिर ये यदुवंशी कौन से क्षत्रिय हुए? अगर आप डिटेल में जाएंगे तो उन्हीं वंशों में एक वंश है चंद्रवंश। जैसे अग्निवंश सूर्यवंश है, वैसे एक चंद्रवंशी क्षत्रिय भी होते हैं। जो ये यदुवंश है वो राजा यदु के पुत्रों को यदुवंशी कहने लग गए। लेकिन डिटेल तो यहां पता होगी ना कि यदु कौन से क्षत्रिय थे। आप जहां देखेंगे वहां हम सम्मान करते हैं हर एक जाति हर एक धर्म का। मेरा छात्र धर्म नहीं कहता कि मैं किसी को भी गलत बोलूं। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन राजपूत बहुत हुए हैं, सिर्फ क्षत्रिय राजपूत नहीं हुए हैं, कई गढ़रिये भी राजपूत हुए हैं, बड़गुजर गुजरों ने भी राज किया है, कई राजपूत हुए हैं और सभी जातियों का हम सम्मान करते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। लेकिन अगर कोई झूठा अपने नाम के पीछे हमारे नाम जोड़कर अपने आप को क्षत्रिय बताता है तो उस जगह पर हमें उनकी आंखों के सामने सच लाना बहुत जरूरी है। राजा यदु के आगे का जो वंश हुआ था उसे यदुवंशी कहने लग गए। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि राजा यदु कौन थे। यदु के नीचे के तो चलो सब यदुवंशी क्षत्रिय हो गए, लेकिन राजा यदु कौन से वंशज थे? मैं हवा में बातें नहीं करूंगा। महाभारत और कई पुराणों का एक निचोड़ निकाल कर उस पर मैं अगर सिर्फ डिटेल में आपको वो बताने गया ना कि ये कुल इनसे ये हुए, तो आपको सुनने में काफी समय लगेगा। और मैं बताना चाहता हूं क्योंकि आप सुने और आप जाने कि हर कोई आपको बोल देता है श्री कृष्ण ग्वाले थे। ग्वाले अहीर होते हैं जिनका पुरातन काम कृषि करना, ग्वाल भेड़ मवेशी पालना होता है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो वो अहीर होते हैं। और जो श्री कृष्ण थे, जी हाँ, वो ग्वालों में पले थे। कोई तो ये तो यहाँ तक कह देता है कि नंद बाबा और वसुदेव भाई थे, जबकि वसुदेव की एक लौती बहन थी जो थी कुंती, जो पांडवों की माँ थी, और वो एक लौते भाई थे उनका कोई सगा दूसरा भाई नहीं था। हाँ,
नंद बाबा उनके मित्र अवश्य थे और उनकी मित्रता निभाते हुए ही उन्होंने श्री कृष्ण को उनके पास छोड़ा था। उनका पालन पोषण वहां हुआ था और ऐसे और कई ग्रंथों में पूरी डिटेल में दिया गया है कि माता ने वरदान मांगा था, यशोदा मैया ने वरदान मांगा था कि उनके पास रहें, तो वो 12 वर्ष के लिए उनके पास रहने आए थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि श्री कृष्ण के जन्म सिद्धांत को बदलकर आप बता दें कि वो अहीर थे। जी हाँ, वो यदुवंशी थे, बल्कि मैं यूं कहूं कि वो चंद्रवंशी थे। जो आज की आप सरनेम जानते हैं, कई यदुवंशी मथुरा में मिलेंगे आपको जो क्षत्रिय होंगे, जो यदुवंशी सरनेम आज की डेट में भी लगाते हैं। साथ ही में जो इनकी क्लेन से निकले हुए हैं, जो यादवों ने इनका सरनेम ले लिया, कई ऐसे क्षत्रिय हैं अभी भारत में जिन्होंने अपने सरनेम बदल लिए हैं समय के हिसाब से, क्योंकि कई जो दूसरी जाति होती है, खंगार या फिर नाई, जो बड़े बड़े सरनेम, बड़े बड़े उपनाम को अपने पीछे लगा लेते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, परिहार, आजकल ठाकुर तो फैशन हो गया है, राजपूत तो फैशन हो गया है, लेकिन जब आरक्षण मांगने की बात आती है तो लाइन में भीख मांगते हुए आते हैं, हाथ फैलाते हुए, नहीं नहीं नहीं, हम ठाकुर नहीं है, हम क्षत्रिय नहीं है, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। अब मैं किसी का कुछ बोलूं क्यों, उनकी हरकतें बता देती हैं वो कौन सी जात से। छात्र धर्म कभी नहीं कहता कि हम किसी का अपमान करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि राजा यदु कैसे चंद्रवंशी थे, कैसे उनकी क्लेन चंद्रवंशी तक पहुंची। उनकी पूरी डिटेल ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ के बोलने वाला हूं, कुछ गलती हो तो मैं आपकी माफी चाहता हूं, लेकिन ये महाभारत और पुराणों का निचोड़ है, तो आप देख सकते हैं कि चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे ये राजा यदु तक जुड़ी। जानिए चंद्रवंश अथवा यदुवंश को। अत्रि ने ब्रह्मा पुत्र करदम की पुत्री अनसुईया से विवाह किया था। अनसुईया की माता का नाम देवहूति था। अत्रि को अनसुईया से एक पुत्र जन्मा जिसका नाम दत्तात्रेय था। अत्रि दंपति की तपस्या और त्रिदेवों की प्रसन्नता के फलस्वरूप विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा, महर्षि अत्रि एवं देवी अनसुईया के पुत्र रूप में अभिभूत हुए। इनके ब्रह्मावादिनी नाम की एक कन्या भी थी। अत्रि पुत्र चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा से विवाह किया, जिससे उसे बुध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बाद में क्षत्रियों के चंद्रवंश का प्रवर्तक हुआ। इस वंश के राजा खुद को चंद्रवंशी कहते थे। चूंकि चंद्र अत्रि ऋषि की संतान थे, इसलिए आत्रेय भी चंद्रवंशी ही हुए। ब्राह्मणों में एक उपनाम होता है आत्रेय, अर्थात अत्रि से संबंधित या अत्रि की संतान। चंद्रवंश के प्रथम राजा का नाम भी सोम माना जाता है, जिसका प्रयाग पर शासन था। अति से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुररवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से यति, ययाति, संयाति, अयाति, व्याति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। नहुष के बड़े पुत्र यति थे जो सन्यासी हो गए, इसलिए उनके दूसरे पुत्र ययाति राजा हुए। ययाति के पुत्रों से ही समस्त वंश चले। ययाति के 5 पुत्र थे, देवयानी से यदु और तुर्वसु तथा शमिष्ठा से दुर्भा, अनु एवं पुरु हुए। यदु के यादव, तुर्वसु से यवन, द्रवु से भोज, अनु से मलछे और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। ययाति के 5 पुत्र थे, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और ध्रुव। ययाति के बाद इन 5 ने संपूर्ण धरती पर राज किया और अपने कुल का दूर दूर तक विस्तार किया। आगे चलकर यही वंश यादव, तुर्वसु, ध्रुवा, आनव और पौरव कहलाए। ऋग्वेद में इन्हीं को पंचकृष्ट कहा गया है। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्र से शतजित का जन्म हुआ। शतजित से 3 पुत्र थे, महामय, वेणुहय और हेय। हेय से धर्म, धर्म से नेत्र, नेत्र से कुंती,
कुंती से सोहंजी, सोहंजी से महिष्मान और महिष्मान से भद्रसेन का जन्म हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतिवर्य, कृताग्नि, कृतिवर्मा व कृतोजा। कृतिवीर्य का पुत्र अर्जुन था। अर्जुन ख्याति प्राप्त एक क्षत्र सम्राट था। वह 7 द्वीप का एक क्षत्र सम्राट था। उसे कार्तवीर्य अर्जुन और सहस्त्रबाहु अर्जुन कहते थे। सहस्त्रबाहु अर्जुन के हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सुरसेन, वृषभ, मधु और ऊर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वितिहोत्र। वितिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा था वृष्टि, छोटा परीक्षित। इन्हीं मधु, वृष्टि और यदु के कारण वह वंश माधव, वाष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्ट के पुत्र का नाम था वृजनवान। वृजनवान का पुत्र श्राही का ऋषेक, ऋषेक का चरित्र और चरित्र के पुत्र का नाम था शशिबिंदु। शशिबिंदु चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। शशिबिंदु के 10,000 पत्नियां थी। उनमें से एक एक को लाख लाख संतान हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथ्वी श्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथ्वी श्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उष्णा हुआ। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम थे पुरुचित, रुकम, रुकमेशु, पृथु और ज्यामघ। ज्यामघ से विदर्भ का जन्म हुआ। सहस्त्रबाहु अर्जुन के 5 पुत्रों में से उतक वंश जयध्वज और मथक के थे। शूरसेन, वृषभ और ऊर्जित को भी वंश आगे चले। शूरसेन की पीढ़ी में ही वसुदेव और कुंती का जन्म हुआ। कुंती तो पांडव की पत्नी बनी, जबकि वसुदेव से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण से पदुन्नति का और पदुन्न और से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र तथा कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा शोणितपुर के राजा वाणासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा की प्रेम कहानी जग प्रसिद्ध है। भारतीय साहित्य में कदाचित यह एक अनोखी प्रेम कथा है जिसमें एक प्रेमिका स्त्री द्वारा पुरुष का हरण वर्णित है। ये थे श्री कृष्ण के पौत्र। आपने यादव नाम सुना होगा, यदुवंशी नाम सुन लिया होगा, कहीं अहीर सुनाई दिया? हाँ मेरे यादव भाइयों, हाँ मेरे अहीरों, आप बताएं कहीं अहीर सुनाई दिया तुमको? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। मानता हूं आज यादव 100 में से 100 अहीर यादव नाम लगाने लग गए अपने पीछे। पर इससे यह साबित हो जाता है क्या श्री कृष्ण ये अहीर है? जहां देखो आप इन लोगों को हर जगह साइटेड है कि क्षत्रिय कौन है, हम अहीर क्षत्रिय, यदुवंशी अहीर क्षत्रिय। अहीर जबरदस्ती ऐड कर देते हैं क्या हर जगह? कई राजाओं के नाम भी हैं, उन पे मैं कभी और किसी और वीडियो में बात करूंगा और डिटेल्ड में बात करूंगा। लेकिन एक बात बताएं, इसमें कहां ऐसा संक्षेप में दिया गया है? सीधी सी बात बताई गई है कि कुंती और वसुदेव भाई बहन थे। अगर आपको नहीं पता हो तो महाभारत में कई बार अर्जुन की मां को श्री कृष्ण ने बुआ कहकर संबोधित किया है। लेकिन वसुदेव के साथ कहीं भी नंद बाबा का नाम नहीं जोड़ा जाता। उनमें मित्रता थी, ये 100% सही है। लेकिन आप भाई बना देंगे, नाम ऐड कर देंगे अहीर से, तो उससे श्री कृष्ण की जाति या धर्म नहीं बदल जाएगा। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए?
बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। वो देखते हैं। बात उठती है वासुदेव श्री कृष्ण के वंशज कौन हैं। मैं आज एक बात कह दूं, चाहे मुझसे कोई नाराज हो चाहे खुश हो, जितने भी लोग जो ये दावा करते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, उनके पास निश्चित रूप से कोई न कोई चीज ऐसी है जिस आधार पर वो लोग दावा करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के। बात बता रहे हैं, वो कागज तूने चोरी किया ना? तूने चोरी किया ना? और अभी साले, अच्छा तेरे को हो या कहीं भी किसी भी रूप में जाने जाते हों, लेकिन उनका दावा एक दृष्टि से खारिज नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से कुछ न कुछ कारण ऐसे रहे हैं जिसके कारण वो ऐसे ही कोई किसी को ना तो पिता बनाता है और ना कोई किसी को अपने से जोड़ने का प्रयास करता है। वासुदेव श्री कृष्ण का वैसे तो सब जानते हैं कि ये चंद्रवंश की महाराज यदु की शाखा है, और इसी महाराज यदु के में पहले है वंशी सम्राट सहस्त्रार्जुन हुए थे, और उन्हीं के है वंश के भी 4-5 भाई जीवित रहे थे जिनसे आगे वो वंश चला था। दोस्तों यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा और आप लोगों को एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। अभी आपने इस राजपूत भाई की बात सुनी, इन्होंने क्या कहा कि सहस्त्रार्जुन यदु की ही पीढ़ी में थे, तो इसका मतलब कौन हुए? वो भी यादव हुए, यदुवंशी हुए। माँ चूत गई। लेकिन इनको लेकर भी राजपूत समाज में एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया जाता है। जब यादव समाज के लोग सहस्त्रजीत को यादव बताते हैं तो राजपूत समाज के लोग उनको राजपूत बताने लगते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि परशुराम का युद्ध क्षत्रियों से हुआ था, और राजपूत समाज के लोग अपने आप से जोड़ देते हैं कि परशुराम जी का युद्ध उन लोगों से हुआ था। तो यहाँ पर मैं साफ साफ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम का जो युद्ध हुआ था वो यादवों से हुआ था, और सबसे जो उनका मेन युद्ध था वो सहस्त्रार्जुन से ही था। और जैसा कि इन भाई ने बताया कि सहस्त्रार्जुन एक यदुवंशी थे, राजपूत नहीं थे, क्योंकि उस वक्त राजपूत नाम की कोई जाति नहीं थी। और अब जो राजपूत है ये कोई जाति नहीं है, ये एक समूह है, इसमें अलग अलग वंश के लोग जुड़ चुके हैं। हालांकि अब इसको एक राजपूत जाति के तौर पर देखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। लेकिन हम यह बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा विवादित विषय हमारे शत्रुओं ने आज बना दिया है, जिसमें हम भाई भाई एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और वो विषय क्या है? वो विषय है वासुदेव श्री कृष्ण के वंशज, वासुदेव श्री कृष्ण के पूजक होगा, वासुदेव श्री कृष्ण को पूर्वज मान। अब मैं आपको बता देता हूँ, वासुदेव श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी और कृष्ण के पालक नंद बाबा किस तरीके से भाई हैं। देखिए एक ही। बिल्कुल दोस्तों, अभी आपने सुना, राजपूत समाज के लोग जो हैं ये लगातार नंद बाबा और वासुदेव को अलग अलग बताने का प्रयास करते हैं। नंद बाबा को अहिर बता देते हैं और भगवान वासुदेव को ये लोग क्षत्रिय बता देते हैं, यदुवंशी बता देते हैं। लेकिन अभी ये भाई खुद बताएगा कि कैसे नंद बाबा और वासुदेव जी दोनों भाई थे। हालांकि मैं बता चुका हूँ, लेकिन जब उन्हीं के समाज का व्यक्ति बताएगा तो शायद उन लोगों को जो झूठ फैलाते हैं उनको समझ में आए। हालांकि उन लोगों को ये बात मालूम है, लेकिन वो जानबूझ के बताते नहीं हैं। सुनिए या भाई क्या बोलते हैं। पिता के अनेक संतान होती है, ये कोई नया विषय नहीं है। वासुदेव जी महाराज सूरसेन के पुत्र हैं, और महाराज सूरसेन महाराज देवामीड़ के पुत्र हैं, और देवामीड़ जी बहुत ही धर्मपरायण राजा थे और उनके अनेक पत्नियां थीं। महाराज सूरसेन के एक भाई थे जिनका नाम परजन्य था। परजन्य महाराज देवमीड़ के पुत्र थे, अलग अलग माताओं के थे, अलग अलग वर्णों की स्त्रियों से विवाह उस समय साधारण बात थी। इसमें कोई चिढ़ने कुड़ने और कोई और समस्याओं की बात है ही नहीं। तो महाराज सूरसेन जो है वो और परजन जो नंद जी के पिताजी हैं, वो राजकुमार परजन जो है वो महाराज देवमीड़ के दोनों पुत्र हैं। परजन के नंद, उपनंद और महाराज नंद बाबा हुए। जो नंद बाबा ब्रजेश्वर इसलिए कहलाते हैं कि ब्रजमंडल के गोकुल के वो प्रधान थे। आपको मैं बता दूं, राज परिवार के लोगों को अलग अलग जगह पर जागीरें और रियासतें व्यवस्था दी जाती थी। तो दोस्तों, इनकी जो ये सारी बातें, इनसे एक बात यहाँ पर इन्होंने सिद्ध कर दी है कि नंद बाबा और वासुदेव जी दोनों भाई हैं। तो जो लोग इसके बारे में झूठ फैलाते हैं उनके मुंह पर एक जोरदार इन्होंने तमाचा मारने का काम किया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि नंद बाबा जी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, कोई गरीब नहीं थे। नंद बाबा जी गोकुल के राजा थे, उनको गोकुलपति कहा जाता था। भाई
मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।